सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। आप कोई सी भी चीज अगर गलत तरीके से हासिल करते हैं तो वो चीज आपके पास बहुत लंबे वक्त तक नहीं रहती है और जो उसके परिणाम होते हैं वो बहुत ही खराब होते हैं। ऐसा ही कुछ भारतीय जनता पार्टी के साथ जगह जगह हो रहा है। जहां जहां ये साम दाम दंड भेद से सरकारें बनाते हैं, वहां वहां इन्हीं के लोग इनके खिलाफ मोर्चा खोलने के ऊपर उतारू हो जाते हैं। बिहार में अब ये फिर से हुआ है। बिहार के अंदर बीजेपी के सबसे कद्दावर नेता ने बीजेपी के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी जेडीयू सरकार को जो खरी खरी सुनाई है ना, आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। इस नेता का नाम है, आप सबने सुना होगा, बहुत अच्छे से सुना होगा, और ये ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू के नाम से जाने जाते हैं। ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू वहां के बड़े वरिष्ठ भाजपा के नेता हैं और वरिष्ठ विधायक भी हैं। और उन जैसे कई लोगों को मौका नहीं दिया, बल्कि किसको मौका दिया? कैबिनेट के अंदर कैबिनेट विस्तार किया था नीतीश कुमार जी और बीजेपी ने। उसमें सुशांत सिंह राजपूत के जो कजिन हैं उनको मौका दिया मंत्री बनने का, लेकिन अनुभव वालों को मौका नहीं दिया गया। इसी को लेकर इनकी निराशा भी है, इसी को लेकर भाजपा की अंतरकला भी सामने आ गई है। तो ये जनसत्ता ने छापा भी है। बिहार मंत्रिमंडल विस्तार से ऐन पहले बोले बीजेपी नेता, अनुभवहीन को बनाया गया डिप्टी सीएम, सवर्ण किए गए नजरअंदाज। अब ये हालत है। आप खुद सुनिए क्या क्या कहा है इन्होंने। थोड़ा थोड़ा सा मैं हिस्सा आपको दिखाता हूं, आपको समझ में आएगा कि बीजेपी और जेडीयू की सरकार कैसे थर-थर कांप रही है बिहार के अंदर और कभी भी गिर जाएगी। खुद सुन लीजिए ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू को क्या कहना है। 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए शुरू में, उसमें सबसे ज्यादा अपर कास्ट के लोग जीत के आए हैं इस ये मंत्रिमंडल में। समझिए लगभग 50% अपर कास्ट के लोग बीजेपी से जीत के आए हैं। उनको उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया और लोगों को मुख्यमंत्री बनाया गया। आपको ऐसी तो नहीं कि आपकी नाराजगी का कारण क्योंकि आपको जगह नहीं मिला है वो है? नहीं, हम तो जगह देखिए, हम मेरे जगह नहीं मिला, कोई हमको चिंता, कोई जगह ये नहीं है। कोई मंत्री से बेटर हैसियत में हम है। मंत्री के का अभी हैसियत है इस सरकार में, वो सबको मालूम है, आपको भी मालूम है कि मंत्री की क्या हैसियत है। दोस्तों, देखा आपने क्या कहा उन्होंने, सुना आपने। उन्होंने ये तक कहा कि जातिवादी लोग बीजेपी के हैं, वो यहां पर पूरा गड़बड़ कर रहे हैं। मतलब बीजेपी पे आरोप लगाया, अपनी ही पार्टी पे। ये कोई दूसरा नहीं है, ये कोई गैर नहीं है, बल्कि बीजेपी के नेता है ज्ञानेंद्र सिंह। और जो बिहार की राजनीति से वाकिफ होंगे वो ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू को अच्छे से जानते होंगे, बहुत अच्छे से जानते होंगे। मतलब ये कोई ऐसा भी नहीं है कि यहां से आए वहां पर आ गए, दूसरी पार्टी से आके आरोप लगा दिए। नहीं, बीजेपी के पुराने नेता, बीजेपी के कद्दावर नेता। और क्या कहा आपने सुना उनसे कि मिनिस्टर से ज्यादा औकात तो हमारी है। मंत्रियों की क्या औकात है आप जानते ही हैं, मंत्रियों की क्या हैसियत है, ये आपने सुना, खुद इन्होंने बोला है यहाँ पे। उसके साथ साथ ये तक कह दिया सरकार में भाजपा की कोई अहमियत ही नहीं है। मतलब बीजेपी को जो कह रहे थे लोग कि बीजेपी फालतू के अंदर साम दाम दंड भेद से सरकारें बनाती है, खुद आपने अंतरकला सुन ली ज्ञानेंद्र सिंह के जुबान से कि जो है बीजेपी में, बीजेपी की सरकार में तो कोई अहमियत ही नहीं है। नीतीश कुमार सरकार चला रहे हैं, सुशील मोदी को बाहर कर दिया लोगों ने यहां से। खुद जानबूझ के भाजपा ने भाजपा को सरकार में कमजोर कर दिया है। अनुभवहीन लोगों को बनाया डिप्टी सीएम के बारे में कितना बड़ा आरोप है। मतलब ये कहना अनुभवहीन को बनाया गया डिप्टी सीएम, और साथ के साथ ये तक कहा है ज्ञानेंद्र सिंह ने, जो खुद बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी के विधायक हैं, बीजेपी की सरकार के ऊपर आरोप लगाया ज्ञानेंद्र सिंह ने कि गुंडे मवालियों को बना के रखा है मंत्री यहां पर। इसके बाद भी पूरी मीडिया से ये बात गायब है, पूरी मीडिया से ये पूरा का पूरा हंगामा गायब है। हैरत होती है जो गोदी मीडिया, मैं कहता हूं मीडिया के एक बड़े वर्ग को, जिसने अपने आप को सरकार की गोदी के अंदर बिठाया। आप खुद जो सोचिए, वहां बहुमत की सरकार है, कहां पर? छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की बहुमत की सरकार, राजस्थान के अंदर प्रचंड बहुमत की सरकारें हैं दोनों जगह के ऊपर। उसके बाद भी गोदी मीडिया का एक वर्ग है जो रात दिन वहां की सरकारें गिराता रहता है, जो रात दिन ये कहता रहता है कि अब ये बागी हो गए, अब वो बागी हो गए। सचिन पायलट ने बगावत कर दी तो टीएस सिंहदेव ने बगावत कर दी। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें, राजस्थान में सचिन पायलट, और तमाम चीजों पे और तमाम जगहों पे देखो तो भारतीय जनता पार्टी की हवा निकली हुई है। हनुमान बेनीवाल ने खुद उनका पार्टी गठबंधन छोड़ दिया, जो राजस्थान के कद्दावर नेता थे, बीजेपी के साथ थे। ये कोई नहीं दिखाएगा। यहां पर ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू कह रहे हैं कि बीजेपी ने गुंडों को मंत्री बना दिया है, मंत्रियों की कोई हैसियत नहीं है बीजेपी जेडीयू के सरकार के अंदर, नीतीश के सामने कोई कद्दावर नेता नहीं है, भाजपा ने अनुभवहीन व्यक्ति को डिप्टी सीएम बना दिया। ये सारी बातें कोई दिखाने को तैयार नहीं है। मैं आपसे पहले दिन से कह रहा हूं, 2 सरकारें कभी भी गिर सकती हैं। पहली सरकार है हरियाणा की, जो बैसाखी के सहारे है, किसके? दुष्यंत चौटाला के। और दुष्यंत चौटाला सहारे हैं मनोहर खट्टर जी के। तो इन दोनों की ही एक दूसरे से परेशानी जो चलती है, सब जानते हैं। मिनिमम कॉमन प्रोग्राम के बिना
कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के बिना जो सरकारें चल रही हैं, किसानों का गुस्सा इन पर टूट रहा है। आप देख ही रहे हैं इसको आए दिन, पर गोदी मीडिया इस पर कोई चर्चा नहीं करता। किसी भी दिन ये गिर जाएगी सरकार। पंजाब में भाजपा का अस्तित्व खत्म हो चुका है, लेकिन कोई चर्चा नहीं होगी। उसके बाद अगर आगे की बात करें, कहां की? बिहार की। जिस दिन सरकार बनी है, मैं उस दिन से कह रहा हूं कि 8 विधायक जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के साथ जो 4-4, एक वीआईपी पार्टी के जो हैं, वीआईपी के हैं, दूसरे हम के हैं, इन दोनों के 4-4 विधायक जो है ये बैसाखी पे है। अगर ये दोनों पार्टी इस गठबंधन से पीछे हट जाएंगी तो सरकार उसी दिन गिर जाएगी। ये तो बात तब की थी, पर ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू इन दो पार्टी से नहीं है, बल्कि ज्ञानेंद्र सिंह जो है वो खुद भाजपा से हैं। खुद बगावत की स्वर उनके दिख रहे हैं, सुर दिख रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं कर रहा है। यहां पर मैं फिर आपसे कहूंगा कि जो सरकार या कोई भी चीज हथियाई जाती है साम दाम दंड भेद से, वो सरकार जो होती है वो लंबे वक्त नहीं चल सकती है। उस सरकार का पतन होता है जो बीजेपी ने बहुत जगह देखा है। येदियुरप्पा जी के हाल भी हमने देखे थे जब येदियुरप्पा जी कर्नाटका में थे। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं जनता के सामने हैं। बस जनता को माध्यम जो जनता के पास है खबरें पहुंचने का, सूचनाएं पहुंचने का, वो भ्रमित करने के माध्यम बन गए बहुत सारे। जनता को पता नहीं चलता। नहीं तो एनडीए ऐसे हिल रही है, ऐसे हर जगह पे, पर कोई बताने को तैयार नहीं है। आपको जब तारीफें करने की मजबूरी बन जाए तो फिर यही होता है। लेकिन आप लोगों को बताइएगा, जनसत्ता की ये खबर फिर से अच्छे से देख लीजिए। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार से ऐन पहले बोले बीजेपी नेता, अनुभवहीन को बनाया गया डिप्टी सीएम, सवर्ण किए गए नजरअंदाज। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के भाई और बिहार के छातापुर से भाजपा विधायक नीरज सिंह बबलू भी अब कैबिनेट का हिस्सा बन गए हैं। अब आपको समझ में आएगा, अगर आप डॉट्स को कनेक्ट कर सकते हैं, आपको सिर्फ कनेक्टिंग द डॉट का जो प्रोसीजर, डॉट्स का जो प्रोसीजर है उसको इख्तियार करना पड़ेगा, उसको अपनाना पड़ेगा, आपको समझ में आ जाएगा। सुशांत सिंह राजपूत पर राजनीति कौन कर रहा था चुनाव से पहले? बीजेपी। महाराष्ट्र में और फडणवीस जी को भेजा गया था बीजेपी में प्रचार करने, जो जगह जगह पे सुशांत सिंह राजपूत की बात करते थे। अब सुशांत सिंह राजपूत का चचेरा भाई जिसका नाम है नीरज सिंह बबलू, वो विधायक, वो कैबिनेट मंत्री बनाया जाता है। पहली बार में क्यों नहीं बनाया गया? क्योंकि हंगामा खड़ा हो जाता। खामोशी से क्यों बनाया गया? ये आपको सोचना है, आपको समझना है कि मुर्दों के ऊपर राजनीति करके जो सत्ता हासिल करें उनका क्या अंजाम होगा। यही होगा कि ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू जैसे लोगों की अंतरात्मा की आवाज आएगी, वो जागेंगे अंदर से, और उसके ऊपर फिर वो आपको बीजेपी की हकीकत से रूबरू कराएंगे। तो ये हालत है बीजेपी की बिहार में और जेडीयू का और बीजेपी के गठबंधन का, जो सिर्फ ये गाना गा रहे हैं कि तू मेरी मजबूरी मैं तेरी मजबूरी, हमारा मिलन है जरूरी। तो इस तरह से इनकी सरकार चल रही है। किसी भी दिन गिरेगी। गिरेगी कब ये बात अलग है, लेकिन जब तक कितना नुकसान पहुंचा देगी ये दूसरी बात है, सोचने का विषय है। वीडियो को आगे बढ़ाइए, लोगों को जागरूक कीजिए, बताइए कि जो वो देखते हैं वो सब सही नहीं होता, जो सही होता है वो बहुत कुछ उनको दिखाया नहीं जाता है। इसलिए आपका सवाल होता है कांग्रेस कहाँ है, विपक्ष कहाँ है, क्योंकि आपको दिखाया ही नहीं जा रहा। जब आपको दिखाया नहीं जाएगा तो फिर आप इस तरह की बातें सोचने मजबूर कर दिया जाएगा। नैरेटिव सेट करना, हेडलाइन मैनेजमेंट, अपने दिमाग से सर्च कीजिए, गूगल पर डालिए, सर्च इंजन में डालिए। ऐसे निष्पक्ष लोगों को, रवीश कुमार साहब हैं, अभिसार शर्मा हैं, पुण्य प्रसून वाजपेयी जी हैं, इन लोगों को सुनिए। अजीत अंजुम साहब बहुत अच्छा काम करते हैं पत्रकारिता में, इनको सुनिए, आपको समझ में आएगा कि हो क्या रहा है। लाइव टीवी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब कर लिया हो तो बेल आइकन दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।